मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेसफुल न्यू लाइफ बाय कुहू शर्मा में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोक्ष का क्या अर्थ है। मोक्ष का अर्थ मुक्ति या मुक्त होना है। हमारे सनातन धर्म और धार्मिक शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से मोक्ष के बारे में बताया गया है। इसे प्राप्त करने की हर मनुष्य की इच्छा होती है। सभी ये जानना चाहते हैं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का अर्थ क्या है, हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया और उन्हें उनके कर्तव्य का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने गंभीर क्षणों में मोक्ष के महत्व के बारे में अर्जुन को बताया और कैसे कोई मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है यह समझाया। हम सभी जानते हैं मोक्ष का अर्थ मुक्ति है, मुक्त होना है, आत्मा को स्वयं मुक्त करना है इस सांसारिक जीवन से। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, भक्ति, कर्म और ज्ञान चारों के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन चारों माध्यमों से कैसे बताया कि हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक साहित्य और दर्शन में मोक्ष का अर्थ सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है, जो मनुष्य को दुख और संघर्षों में फंसा देता है। इसे प्राप्त करने का मार्ग ध्यान, भक्ति, कर्म और ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। भगवान कृष्ण ने युद्ध के कठिन परिस्थिति में अर्जुन को मोक्ष के लिए सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अर्जुन को ध्यान, भक्ति, कर्म और ज्ञान के माध्यम से आत्मा के प्रति जागरूकता और समर्पण के महत्व को समझाया। मोक्ष के लिए योग और ध्यान का महत्व अत्यधिक है। ध्यान करने से मनुष्य अपनी आत्मा को अनुभव करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के लिए ध्यान का अर्थ है मन को निर्मल करना, अपने आप को अपनी आत्मा की ओर ले जाना और परमात्मा में विलीन हो जाना। आत्मा के मुक्त होने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तब हमारा ध्यान सिर्फ भगवान की भक्ति में रहता है और जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तब हम परमात्मा से मिलते हैं और उसी समय हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। हमारा मन, हमारा कर्म, हमारा ध्यान सब आत्मा में विलीन हो जाता है और हम उस क्षण में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में कहा है। भक्ति का अर्थ है भगवान की अद्वितीय प्रेम और आस्था में समर्पण। भक्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम में व्यक्ति को अपनी आत्मा की सच्ची आत्मिकता का अनुभव होता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म भी मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। कर्म का अर्थ है कर्म फल की आकांक्षा बिना कार्य करना। मोक्ष के लिए व्यक्ति को कर्म करते समय कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल कर्म करना चाहिए।
कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उसके माध्यम से भगवान की सेवा करता है। इस प्रकार व्यक्ति कर्म योग के माध्यम से अपने कर्मों को मोक्ष के लिए उपयोगी बनाता है। ज्ञान भी मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को जगाता है, जिससे उसे सत्य का अनुभव होता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके आत्मा की सत्यता को पहचानता है। इस प्रकार व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्ष के लिए ध्यान, भक्ति, कर्म और ज्ञान चारों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को मुक्त करता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को मोक्ष के लिए यही मार्ग दिखाया है। अर्जुन को ध्यान, भक्ति, कर्म और ज्ञान के माध्यम से आत्मा के प्रति जागरूकता और समर्पण के महत्व को समझाया। मोक्ष के माध्यमों को समझने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचार, संतोष, शांति और प्रेम के माध्यमों से जीने का प्रयास करना चाहिए। इन गुणों के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के अद्वितीयता को अनुभव करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार मोक्ष एक आनंदमय और सच्ची स्वतंत्रता की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति आत्मा के साथ एकता में विलीन होता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष का मार्ग अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि व्यक्ति में निष्ठा, उत्साह और समर्पण की भावना हो तो वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए सचेत हो सकता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को मोक्ष के लिए सही मार्ग दिखाया और उन्हें युद्ध करने की प्रेरणा दी। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को संयमित करना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए और कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मित्रों, धर्म, निष्काम कर्म और उच्च आदर्शों का पालन करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। श्री कृष्ण हमें कहते हैं, ये मार्ग सत्य, समर्पण और निस्वार्थता की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति इनका पालन करता है तो वह अपनी आत्मा को मुक्त करता है और उसे सत्य का अनुभव होता है। इस प्रकार वह मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है और इस संसार के बंधनों से मुक्त होता है और अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। धन्यवाद।